हाँ, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर भगवान चातुर्मास बिता रहे हैं, तो याद है ना। राम जी ने सुग्रीव से कहा था कि मित्र, मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण किया, तुमको राजा बनाया, तुम मेरा काम याद रखना, अब चतुर्मास के भीतर तुम सीता जी का पता लगा लेना। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, राम जी का कार्य तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। भगवान का कार्य दूर की बात, वो भगवान को ही भूल गया। पूरा का पूरा चातुर्मास बीत गया, ये सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक बार। क्यों नहीं गया? क्योंकि जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आवे, तब तक भगवान को जीव याद करने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री तो हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करते रहना कि थोड़ा अभाव बना रहे। अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। सुग्रीव भूल गया। आपके गुरुदेव भगवान आपके घर से यदि 1 किलोमीटर की दूरी पर रहें, आप डेली नहीं जाएंगे, कम से कम संडे संडे तो जाएंगे। पूछेंगे गुरुदेव कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई असुविधा तो नहीं है, कोई सामान चाहिए तो नहीं। ये चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव देखने तक नहीं गया राम जी को। जब चतुर्मास बीता, राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले सुग्रीव भूल गया मुझे। राम जी कहते, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोश पूरा नारी। सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। राम जी बोले, जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से मारूंगा कल सुग्रीव को। ते ही सर हताऊं मूढ़ कह काली। एक तो सीधा सीधा अर्थ है, राम जी कहते हैं जिस बाण से मैंने सुग्रीव को बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। ये सीधा अर्थ है। इसके भीतर एक विशेष अर्थ है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोध तो आ रहा है, परंतु जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा तो कल ये जगत राम को मूढ़ कहेगा। मूढ़ कह काली। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार जब संबंध बन जाए ना, फिर विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से उसका निर्वाह करना चाहिए। लक्ष्मण जी राम जी बोले कल मारूंगा, कल सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी चले तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया लक्ष्मण भैया का, कहा देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है, इसलिए लक्ष्मण मारिएगा मत उसको, केवल भय दिखा करके ले आइएगा। भय दिखाई ले आवहु। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव, वो सुग्रीव मेरा सखा है। यही ये पंक्ति आती है, राघव बाह गहे केला, राघव बाह भगवान जिसका बाह पकड़ लेते हैं, उस जीव की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। ये उनका प्रण है। लक्ष्मण भैया गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आया, पांव में गिर गया, त्राहि 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 माम प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको भूल गया, लेकिन आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, आपकी माया में फंस गया मैं। राम जी बोले कोई बात नहीं, चलो क्षमा किया तुमको, सीता जी का पता लगाओ कपियों को भेजकर। सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाकर कहा कि आप लोग पूरब में जाइए, पश्चिम जाइए और उत्तर जाइए।
आप बताइए, सीता जी पूरब पश्चिम उत्तर है, कहां है? तो ये पूरब पश्चिम उत्तर कहां भेज रहे हैं? सुग्रीव जी जिन बानरों को भेज रहे हैं, ये सब छोटे छोटे बानर हैं, और सुग्रीव जी जानते कि इनसे कुछ होने वाला है नहीं। यदि ये सारे बानर यहीं पर रहेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, हमारे लिए टेंशन बढ़ाएंगे, तो झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो सबको। तो सुग्रीव जी ने कहा कि आप इन दिशाओं में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। कितने दिन में? 1 महीने। ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े, आप कहां गए। दूसरी शर्त, जाना है और पिकनिक मना के नहीं आ जाना है और आके बोल दिए नहीं मिली, ये सब चलेगा नहीं। लौट के आना है तो पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? लेकिन याद रहे, कंडीशन सप्लाई हियर, आपको भी 1 महीने में ही आना है, और दूसरी शर्त खाली हाथ नहीं आना है। जो आएगा मैं उसको मार दूंगा। राम जी बैठे हैं, सारे कपि दूर से भगवान को प्रणाम करके जाने लगे। और दर्शन करिए, सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जाए, कर मुद्रिका दीन जन जाए। सभी कपियों ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? हनुमान जी ने। यह एक प्रश्न है, भगवान आपको कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे लास्ट में करेंगे कि सबसे पहले करेंगे? बोलिए। तो हनुमान जी कब जा रहे हैं? तो मन नहीं था हनुमान जी का जाने का ना। अब देखिए सब लोग चले गए तो हमको भी जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी का मन नहीं था ना जाने का, कहिए, बोलिए। तो लास्ट में क्यों जा रहे हैं? इनको तो पहले जाना चाहिए। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, ये नहीं बोला। किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरु। ये नहीं कहा कि श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? पवन पुत्र ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? अब यहां गोस्वामी जी पवन पुत्र ही नाम क्यों लिख रहे हैं? रामदूत भी लिख सकते थे, हनुमान भी लिख सकते थे, कपि भी लिख सकते थे। जब हम लोग पहले गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे सरकार, तो साइकिल चलाते थे। आप में से जो साइकिल चलाए होंगे पहले कैंची चलाते हैं, क्योंकि पूरा पांव पैडल तक पहुंचता नहीं था। तो उसके साइकिल के ट्रायंगल में से एक पांव भीतर डाल करके और उसका सीट पकड़ के ऐसे यहां दबाकर और एक हैंडल पकड़ के उसको चलाते थे, कैंची।
और जब पैडल पर पांव जाने लगे तो चढ़ के और फिर चलाते थे। तो जब नहर पर साइकिल चलाते थे ना गांव के, और सामने से यदि हवा आ जाए तो बड़ा कष्ट होता था, और वही हवा यदि पीछे से आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल दौड़े भागी जाती थी। आज भी आप अमेरिका यदि जाइए ना, तो अमेरिका जाने में भारत से यदि 15 घंटा लगता है तो आने में 14 घंटा ही लगता है। क्यों? यहां से जाते समय हवा सामने से रहती है, इसलिए जहाज को अधिक समय लगता है। आते समय हवा पीछे से रहता है, इसलिए जहाज जल्दी पहुंच जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पवन सभी कपियों के जाने के बाद हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बनकर जा रहे हैं, यानी हवा लेकर। इसका अर्थ है यदि किसी कपि के मन में जाने का मन नहीं भी होगा तो हनुमान जी अपने वेग से उसको लेकर के राम कार्य में चले जाएंगे, इसलिए सबसे पीछे गए हनुमान जी। हनुमान जी लेकर चले। भगवान ने कहा कि जाइए हनुमान जी। बुलाकर भगवान ने सिर पर हाथ रखा, अपनी संध्या की मुद्रिका दी और कहा, अनेक प्रकार से सीता को समझाकर मेरा विरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब कोई भी माई का लाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी का वचन ही हनुमान जी को ले जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। ये कथा कहती है, कोई भी कार्य करने जाइए, घर में श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। जब श्रेष्ठ का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। हनुमान जी चले कपियों को लेकर। स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां रामेश्वरम है आज। वहां जटायु जी के भाई संपाति जी मिले। क्या नाम है उनका? और संपाति जी ने पूरा डिटेल एड्रेस बताया सीता मैया का। बोले, मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं न करतेऊं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे, वहां पर देखिए सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई दे रही हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। बोले, जामवंत जी और सहायता करिए। संपाति जी बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक कार्य कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं।